जरा सोचिए, हम अपनी जिंदगी का लगभग 1/4 हिस्सा 25% से भी ज्यादा सिर्फ पढ़ाई लिखाई में लगा देते हैं। इतने साल सिर्फ एक डिग्री हासिल करने के लिए। पर क्या ये सब सच में इसके लायक है? और यही बात इस कोट में बिल्कुल साफ नजर आती है। ये सुनने में थोड़ा कड़वा लगता है ना, कि सालों की मेहनत और लाखों रुपये खर्च करने के बाद कई पढ़े लिखे लोग किसी ऐसे के लिए काम करते हैं जिसके पास शायद उतनी डिग्रियां भी ना हो। तो सवाल ये उठता है कि हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे? आखिर ये जो पूरा ढांचा है, ये बना कैसे और इसका असली मकसद क्या था? एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, लेकिन दुनिया बदल दी। और दूसरी तरफ वो हैं जिनके पास डिग्रियों का ढेर है, फिर भी वो संघर्ष कर रहे हैं। अब जरा दुनिया के कुछ सबसे कामयाब लोगों की इस लिस्ट को देखिए। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग से लेकर धीरूभाई अंबानी तक। इन सब में एक चीज कॉमन है, और वो ये कि इन सभी ने पारंपरिक पढ़ाई लिखाई के रास्ते को छोड़ दिया। इन्होंने अपना खुद का रास्ता बनाया, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलने से आज भी ज्यादातर लोग डरते हैं। देखिए, ये सिस्टम हमें एक सपना दिखाता है, एक परफेक्ट जिंदगी का वादा करता है कि डिग्री मिलेगी तो अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर घर, गाड़ी, सब कुछ होगा। लेकिन असलियत अक्सर कुछ और ही होती है। जैसा कि एक शख्स ने कहा, जिसके पास 3 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां हैं, कि 12 साल की पढ़ाई के बाद भी उसे लगता है कि उसने कुछ हासिल नहीं किया। और ये सिर्फ एक की नहीं, बल्कि बहुतों की कहानी है। तो फिर सवाल ये है कि ये सिस्टम आखिर आया कहाँ से? चलिए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं, और आप जानकर हैरान होंगे कि इसकी नींव ज्ञान देने के लिए नहीं, बल्कि किसी और ही मकसद से रखी गई थी। इसकी कहानी शुरू होती है 1806 में प्रशिया से। जब वो नेपोलियन से जंग हार गए तो उनके नेताओं को लगा कि उनके सैनिक अपना दिमाग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो सिर्फ हुक्म मानने वाले सिपाही पैदा करे। और कमाल की बात देखिए, यही मॉडल बाद में औद्योगिक क्रांति ने आज्ञाकारी फैक्ट्री मजदूर बनाने के लिए अपनाया, और फिर अंग्रेजों ने भारत में वफादार क्लर्क बनाने के लिए इस्तेमाल किया। तो ये प्रशियाई सिस्टम था क्या? इसका एक ही लक्ष्य था, आज्ञाकारी नागरिक बनाना। मतलब ऐसे लोग जो सवाल न करें, बस जो कहा जाए वो करें। उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया गया, हिसाब किताब सिखाया गया, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को जानबूझकर सिस्टम से बाहर रखा गया। और भारत में तो इसका मकसद और भी साफ था। ये लॉर्ड मैकॉले का कहना था, जिसने यहाँ अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी। मतलब साफ था, एक ऐसी फौज तैयार करो जो दिखने में तो हिंदुस्तानी हो, पर सोच और दिमाग से पूरी तरह अंग्रेजों की गुलाम हो, ताकि वो राज करने में अंग्रेजों की मदद कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सैकड़ों साल पुरानी बात है, इसका आज से क्या लेना देना? सच तो ये है कि ये मॉडल आज भी हमारे स्कूलों और कॉलेजों में जिंदा है। शायद इसका असली मकसद आज भी नहीं बदला है। आज का रास्ता क्या है? 15-20 साल की पढ़ाई, लाखों का कर्ज, और इन सब का बस एक ही मकसद, एक नौकरी पाना। ये पूरा सिस्टम लोगों को मालिक बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छा कर्मचारी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। और यही वजह है कि लाखों लोग ऐसा महसूस करते हैं। ये आवाज सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की है जिन्होंने सिस्टम पर भरोसा किया, सारे नियम माने, पर आखिर में उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। ये इस सिस्टम की जमीनी हकीकत है। चलिए अब जरा कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये आंकड़े इस सिस्टम के वादों और असलियत के बीच की गहरी खाई को साफ साफ दिखाते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 42%। आज भारत में 25 साल से कम उम्र के लगभग 42% ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। सोचिए जरा, देश के सबसे पढ़े लिखे नौजवान, और उनके पास काम नहीं है। और जिनको नौकरी मिल भी जाती है तो उनकी हालत क्या है? यहाँ एक चौंकाने वाली बात देखिए। भारत में एक इंजीनियर की जो औसत सैलरी है, उससे कहीं ज्यादा अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर कमा लेता है। मतलब एक प्रतिष्ठित डिग्री भी अच्छी कमाई की गारंटी नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम टूट गया है? शायद नहीं। सच तो ये है कि ये सिस्टम बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसा इसे बनाया गया था। इसका काम ही यही है, इंडस्ट्री के लिए कम पैसों पर काम करने वाले आज्ञाकारी वर्कर्स की एक फौज तैयार करना। तो क्या इसका कोई हल नहीं? क्या हम सब इस जाल में फंसे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं कि इस जाल से निकलकर एक नया रास्ता कैसे बनाया जा सकता है।
देखिए, इस जाल से निकलने का जो पहला कदम है ना, वो है सवाल पूछना। ये सोचना कि ये सिस्टम आखिर बनाया किसने था और किसके फायदे के लिए। जिस दिन हम इसका असली मकसद समझ जाएंगे, उसी दिन इससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखने लगेगा। तो अब अपनी सोच को बदलने का वक्त है। पुराना लक्ष्य था नौकरी पाना, नया लक्ष्य होना चाहिए कोई हुनर सीखना। पहले सिलेबस को फॉलो करते थे, अब अपने जुनून को फॉलो करना होगा। डिग्री के पीछे भागने के बजाय तजुर्बा हासिल करना होगा और नौकरी के ऑफर का इंतजार करने के बजाय खुद मौके बनाने होंगे। और आज के ज़माने में ये मुमकिन है। आज ज्ञान सिर्फ किताबों या क्लासरूम में नहीं है, ऑनलाइन उन लोगों से सीखा जा सकता है जो असल में उस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं। और पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि बच्चों की कामयाबी सिर्फ मार्क्स से नहीं, बल्कि उनके हुनर, उनकी जिज्ञासा और उनकी जुनून से तय होगी। तो बात साफ है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये किसी और के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। अब सवाल ये उठता है कि लोग अपने सपनों और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं। ये फैसला हर किसी को खुद करना है।